अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हो आप लोग? ठीक हो? आप लोगों के साथ मैं जो टॉपिक शेयर करने लगा हूँ वह है 10th क्लास, चैप्टर नंबर है 10 और टॉपिक का नाम है यूजेस ऑफ बेसिस। याद रखो, ये बेस बेबी वाली बेस नहीं है बल्कि केमिस्ट्री वाली बेस है। ओके जी, मैं टॉपिक से पहले एक छोटी सी बात आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। बच्चों याद रख लो, इस पूरी कायनात में कोई चीज ऐसी नहीं है जो इम्पॉसिबल है, जो आप नहीं कर सकते। सिर्फ उसको करने के लिए आपने तहिया करना है कि मैंने इसको करना है। अगर आप एक दफा ऐसे सोच लो तो वो हो जाएगी, क्योंकि आप जानते हो कि वो जो वर्ड है ना, इम्पॉसिबल, वो खुद कह रहा है, अगर उसे ओपन करके लिखो तो वो खुद कह रहा है आई एम पॉसिबल। तो बच्चों याद रख लो, आप कर सकते हो, यू कैन डू इट। तो कोशिश करो, यूजेस ऑफ बेसिस करो। चलें जी, हम स्टार्ट करते हैं यूजेस ऑफ बेसिस। मैंने जैसे लास्ट टाइम आपको यूजेस ऑफ एसिड करवाए थे कि ऐसे नहीं करना कि शुरू हो जाओ कि ये एसिड इसलिए यूज होता है, इसलिए यूज होता है, इसलिए, बल्कि एसिड का नाम लेके पुकारो और उसका यूज बताओ। इससे आपका शॉर्ट क्वेश्चन भी होता है और आप लोगों का एमसीक्यूज भी हो जाएगा। तो आज हम सेम वैसे ही जैसे हमने एसिड के यूज देखे थे वैसे ही हम बेस के यूज देखते हैं, और हर बेस का अपना एक यूज है, वो हम देखेंगे इंडिविजुअली। तो सबसे पहली बेस जो मैं आपके साथ शेयर करने लगा हूं बच्चों, इसका नाम है सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसका फार्मूला होता है NaOH। तो बच्चों याद रखना, हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड को यूज करते हैं फॉर द प्रिपरेशन ऑफ, फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोप। साबुन बनाने के लिए हम सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस का इस्तेमाल करते हैं। ओके जी, पहला यूज। नंबर 2 बच्चों, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH ट्वाइस। इस बेस को, इसके डिफरेंट यूजेस हैं जो आपकी बुक में बताए हुए थे, वो मैं आपके साथ शेयर करने लगा हूं। सबसे पहला यूज बच्चों, हम लोग इसको यूज करते हैं फॉर द प्रिपरेशन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। हम ब्लीचिंग पाउडर की मैन्युफैक्चरिंग के अंदर जिस बेस का इस्तेमाल करते हैं उसका नाम है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। नंबर 2 बच्चों, इसी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम इस्तेमाल करते हैं, हमारे पास जो हार्ड वाटर होता है उसको सॉफ्ट करने के लिए। मींस वो आयंस जिसकी वजह से वाटर क्या होता है, हार्ड, हम उन आयंस को वहां से रिमूव करने के लिए बच्चों किसका इस्तेमाल करते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बेस का। और वो जो हार्ड वाटर होता है वो किस में चेंज हो जाता है, सॉफ्ट वाटर में। तो वाटर, हार्ड वाटर की सॉफ्टनिंग के लिए हम किस बेस का इस्तेमाल करते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का। इसके अलावा बच्चों ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, हम इसको यूज करके, ये जो हमारे पास एसिडिक सॉइल होती है, एसिडिक सॉइल और लेक्स होती हैं, समटाइम आप जानते हो कि जब एसिड रेन होती है तो एसिड रेन की वजह से वो जो जमीन होती है उसकी नेचर एसिडिक हो जाती है। वो जो सॉइल होती हैं और जो हमारे पास लेक्स होती हैं वो भी क्या हो जाती हैं, एसिडिक। अब हमने उनको क्या करना होता है, न्यूट्रल। तो न्यूट्रल करने के लिए आपको पता है कि जब भी कहीं एसिड हो तो उसको न्यूट्रल करना हो तो उसके अंदर क्या ऐड किया जाता है, बेस। इसलिए ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ये हम इस्तेमाल करते हैं उस जमीन की एसिडिक नेचर को न्यूट्रल करने के लिए। तो ये भी इसका क्या है, यूज है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को उस जमीन में जिसकी एसिडिक रेन की वजह से पीएच क्या हो जाती है, एसिडिक हो जाती है, या उसकी नेचर एसिडिक हो जाती है, तो उसको न्यूट्रल करने के लिए
हम कौन सी बेस इस्तेमाल करते हैं? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो ये थी जी दो बेसिस चलते हैं तीसरी बेस पे, इसका नाम है ऑक्साइड KOH। बच्चों ये जो KOH है इसको हम इस्तेमाल करते हैं हमारे पास जो अल्कलाइन बैटरीज होती हैं उनके अंदर हम जो बेस इस्तेमाल करते हैं उसका नाम क्या है? पोटाशियम हाइड्रोक्साइड। इसके बाद है फोर्थ वन जिसका नाम है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH ट्वाइस। बच्चों ये वाली जो बेस है ये समटाइम जब हमारी तबीयत खराब होती है, हमारे स्टमक में इश्यू होता है, हमें प्रॉब्लम हो रही होती है, तो हम लोग एक सीरप मोस्टली पीते हैं जिससे वो जो हमारी एसिडिटी है वो क्या हो जाती है? ठीक हो जाती है। तो वो बेसिकली वो जो उस सीरप होता है वो उसके अंदर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड मौजूद होती है और वो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बच्चों क्या करता है? एसिडिटी ऑफ स्टमक को क्या कर देता है? न्यूट्रल कर देता है, जिससे हम जरा सुकून में आ जाते हैं। तो बच्चों याद रखना एसिडिटी ऑफ स्टमक को न्यूट्रलाइज करने के लिए ये मोस्टली एमसीक्यूज में भी आया होता है। कौन सी बेस का इस्तेमाल करते हैं? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। और अगर कभी वो जो हनी बीज होती हैं वो काट जाएं तो उनके वो जो डंग होता है उसको ठीक करने के लिए जो हम बेस का इस्तेमाल करते हैं, उसकी ट्रीटमेंट के लिए जो हम बेस इस्तेमाल करते हैं वो भी क्या होती है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो बच्चों मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के ये दो यूज आपकी बुक में दिए हुए हैं जो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट बेस है जी एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड AlOH3। बच्चों ये जो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड है इसको हम इस्तेमाल करते हैं एज ए फोमिंग एजेंट के तौर पे इन अ फायर एक्सटिंग्विशर्स। बच्चों सम टाइम आप लोगों ने मोस्टली अगर हम कहीं पेट्रोल पंप पे जाएं या कहीं लेबोरेटरी में जाएं या यूनिवर्सिटी में स्कूल में जो अच्छे अच्छे होते हैं वहां आपको सिलेंडर जो है ना नजर आते हैं रेड कलर के, उनके अंदर जो है वो मुख्तलिफ गैसेस भी फेल होती हैं या उनके अंदर डिफरेंट टाइप्स के ना फोमिंग एजेंट्स मौजूद होते हैं। वो जो फोमिंग एजेंट्स होते हैं उनका काम क्या होता है कि वो हीट को और ऑक्सीजन को उस जिस जगह आग लगी हो उसको दोनों चीजों को वहां से दूर करते हैं। उन दूर करने के लिए बच्चों इन फोमिंग एजेंट्स का इस्तेमाल किया जाता है ताकि उस आग को क्या किया जाए? काबू कर लिया जाए। तो याद रखना आग को कंट्रोल करने के लिए हम जिस बेस का इस्तेमाल करते हैं उसका नाम क्या है? एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। इसको हम फोमिंग एजेंट्स जो मैंने आपको बताया है कि ये डिफरेंट टाइप्स के होते हैं फोमिंग एजेंट्स जिनका काम क्या होता है? ये ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिनका दो काम होते हैं। एक तो वहां उस जगह से ऑक्सीजन को हटाते हैं, जब उस जगह से ऑक्सीजन को हटाएंगे तो आपको पता है ये जो बर्निंग का प्रोसेस है ये किसकी मौजूदगी पे होता है? ऑक्सीजन की मौजूदगी पे। तो जैसे ऑक्सीजन वहां से दूर जाएगी तो जरा आग के ऊपर क्या किया जाता है? काबू पा लिया जाता है। और दूसरा हीट को मींस आग को भी ये वहां से क्या करती है? दूर करती है। तो ये वो सब्सटेंस है फोमिंग एजेंट्स। उन फोमिंग एजेंट्स में बच्चों किसका इस्तेमाल किया जा सकता है? एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का इस्तेमाल किया जाता है और ये इस बेस का क्या है? यूज। लास्ट है जी हमारे पास अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH। बच्चों ये जो अमोनियम हाइड्रोक्साइड है इसका यूज ये है कि सम टाइम हमारे जो कपड़े होते हैं उनके ऊपर ग्रीस लग जाता है, कोई मुबलायल लग जाता है, तो वो जो दाग होते हैं उनको वहां से उतारने के लिए, उनको रिमूव करने के लिए, उस स्टेन्स को वहां से रिमूव करने के लिए हम कौन सी बेस इस्तेमाल करते हैं? अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो ये था जी हमारे पास यूजेस ऑफ बेसिस। इसको लिखो यार और एंजॉय करो। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।